नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। साथियों, मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का आज का 5 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है और इस वीडियो में हम लोग ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, एनालाइज करने वाले हैं। आपके फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पूछे गए। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहना है और किस टॉपिक सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए ये आपको बताने वाले हैं। इसकी PDF फाइल प्राप्त करना चाहते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले और वहां से सारी PDF आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि बता दें कि आपका किसी दिन लेवल जो होता है पैटर्न चेंज हो जाता है, किसी दिन आपका कठिन आ जाता है, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर ले, वहां PDF आप इसकी डली हुई है, सारी PDF को आप रिवीजन कर ले। जिसका भी पेपर कल परसों नरसों है, सारे के सारे टॉपिक को आपको क्या कर लेना, कवर कर लेना है, ठीक है। इसमें हम फर्स्ट शिफ्ट के सारे क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे। ये सारे क्वेश्चन बच्चों के द्वारा भेजे गए क्वेश्चन है, जो टेलीग्राम ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा भेजे गए क्वेश्चन है। चलिए, सारे क्वेश्चनों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देख लेते हैं। और जिसका भी पेपर आज हुआ है, आप अपना रियल स्कोर जरूर बताइएगा कि आपके कितने जो है नंबर आए, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ साथियों, क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ना है क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आज के शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ, सबसे पहला क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सिटी की द ऑनर से किस राजधानी, देश की राजधानी में सम्मानित किया गया। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। पहला आपके सामने लिखा हुआ है पेरिस, बी नंबर आपका लिम्बस, सी नंबर आपका रोम्स और डी नंबर आपका जो है बर्लिन, ठीक है। तो करेक्ट आंसर अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सिटी की ऑफ ऑनर्स के किस देश की राजधानी से सम्मानित किया गया, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लिस्बन। क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर आपका बी। ये लोग बी नंबर इसका सही उत्तर बता रहे हैं, सबका सही उत्तर हो जाएगा। अगर हम लोग बात कर लेते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हाल ही में पुर्तगाल की राजधानी जो है लिस्बन में आयोजित एक विशेष समारोह में सिटी की ऑफ ऑनर से सम्मानित की गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि कौन सा अनुच्छेद यह घोषणा करता है कि मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने वाला कोई भी कानून जो है अमान्य होगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसके आंसर को हम लोग देख लेते हैं क्या होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इसका आपको सही उत्तर लगता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कौन सा अनुच्छेद जो है यह घोषणा करता है कि मौलिक अधिकार का उल्लंघन जो है करने वाला कोई भी आपका जो कानून है अमान्य होगा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपके रियल क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं, आपके एग्जाम में भी इस तरीके से क्वेश्चन फंस सकते हैं। पहला लिखा हुआ आर्टिकल 12, आर्टिकल 14, आर्टिकल 13 और आर्टिकल 15, ठीक है। तो सही उत्तर आपको बता दें, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 13, आर्टिकल 13 इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 घोषणा करता है कि मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने वाला जो है कोई भी कानून जो है अमान्य होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है कि यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, चलिए फटाक से इसका आंसर बताइए कि यांत्रिक ऊर्जा जो है वो किसके बराबर है। पहला लिखा हुआ है गतिज ऊर्जा प्लस रासायनिक ऊर्जा। ध्यान से पढ़िए ऑप्शंस को, पहला लिखा हुआ गतिज ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा, बी नंबर आपका गतिज ऊर्जा और स्थिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और उष्मीय ऊर्जा और डी नंबर आपका गतिज ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा, ठीक है। तो सही उत्तर अगर हम लोग बात कर लेते हैं, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, गतिज ऊर्जा और स्थिज ऊर्जा इसका सही उत्तर हो जाएगा। किसी यांत्रिक प्रणाली के किसी अवयव में निहित स्थित ऊर्जा एवं गतिज ऊर्जा के योग को उस यांत्रिक प्रणाली के अवयव की यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। अर्थात यांत्रिक ऊर्जा किसी अवयव की गति एवं स्थिति से संबंधित होती है। यदि यांत्रिक ऊर्जा m एवं गतिज ऊर्जा k और स्थिज ऊर्जा u है तो me इक्वल टू जो होगा k प्लस u हो जाएगा, ठीक है। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं, भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की श्रेणी में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया गया। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, चलिए फटाक से इसका आंसर बताइए। चारों ऑप्शंस को ध्यान से, पहला लिखा हुआ है नेहरूवादी, समाजवादी, उदारवादी और गांधीवादी, ठीक है। तो भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की श्रेणी में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया गया। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा नेहरूवादी। क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। सिद्धांतों का वर्गीकरण अगर हम लोग देखते हैं तो निर्देश सिद्धांतों को उनके वैचारिक स्रोत और उद्देश्यों के आधार पर वर्गीकृत किया गया और ये जो है आपके निम्न बेस पे आधारित है। कौन कौन से समाजवादी सिद्धांत है, गांधीवादी सिद्धांत है और आपका उदारवादी सिद्धांत, ठीक है। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है साथियों, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े। जब सीधे ऊपर की ओर फेंका गया एक पत्थर वस्तु जो है या शीर्ष पर पहुंचता है तो उसका क्या होगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि अगर आपके सीधे ऊपर की ओर एक फेंका गया आपका पत्थर है और एक शीर्ष के ऊपर पहुंचता है तो इसका क्या होगा। आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, चारों को आप ध्यान से पढ़ें। पहला लिखा हुआ क्या लिखा हुआ है साथियों, आपको ध्यान से क्वेश्चनों को पढ़ना है। पहला लिखा हुआ आपके सामने वेग एवं त्वरण शून्य होता है, वेग शून्य होता है तथा त्वरण लगभग आपका जो है ये 10 मीटर आपका स्क्वायर होता है और
तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ है वेग लगभग जो है 10 मीटर प्रति सेकंड होता है एवं त्वरण शून्य हो जाता है। और डी नंबर आपका जो है वेग लगभग 10 मीटर प्रति सेकंड होता है और त्वरण समान बना रहता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, वेग और त्वरण जो है शून्य होता है। जब एक पत्थर सीधे ऊपर की ओर फेंका जाता है तो ऊपर पहुंचता है तो उसका वेग शून्य और त्वरण भी आपका जो है आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा लगभग 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका कौन सा साथी हो, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है। आई होप क्वेश्चन आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं, क्या लिखा हुआ है कि किन दो देशों से मृत सागर की सीमा बनती है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, किन दो देशों से मृत सागर की जो सीमा है वो बनती है। ये क्वेश्चन आपके शिफ्ट में पूछा गया। पहला लिखा हुआ इजराइल और आपका जॉर्डन, बी नंबर आपका सीरिया और जॉर्डन, इजराइल और आपका जो है न्यूरिसिया और जॉर्डन और तुर्की। तो क्या होगा सही उत्तर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मृत सागर जिसे सॉल्ट सी भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है इसको, मृत सागर को सॉल्ट सी भी कहा जाता है। और दक्षिण पश्चिमी एशिया में इजराइल और जॉर्डन के बीच में स्थित एक आपका जो है स्थल रुद्ध नामक की एक झील है। और मृत सागर को लगभग सारा जल जो है गार्डन नदी में आपका प्राप्त होता है। मृत सागर की मुख्य सहायक नदी जो है जॉर्डन नदी है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के महाधिवक्ता की बात करता है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, चलिए इसका सही उत्तर बताइए। पहला ऑप्शन आपको देख लेते हैं, क्या होगा सही उत्तर। आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, 77, 165, 136, 142, 45। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 100 आपका जो है कौन सा अनुच्छेद है, 165 के तहत राज्य के महाअधिवक्ता का प्रावधान किया गया है। और महाअधिवक्ता जो है वो राज्य के सर्वोच्च विविध अधिकारी होता है। राज्यपाल ऐसे व्यक्ति को राज्यपाल का महाअधिवक्ता नियुक्त करता है जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्य रखता हो या योग्यता रखता हो। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, क्या लिखा हुआ है, गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंब सतह से गोलाकार दर्पण के प्रतिबिंब सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ये साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आपका पूछा गया था। पहला लिखा हुआ है त्रिज्या, बी नंबर वक्रता केंद्र, सी नंबर आपका पोल या ध्रुव और डी नंबर आपका फोकस। ठीक है, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा फोकस। क्या होगा साथियों, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, पोल करेक्ट आंसर है। कि किसी आपका गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंब सतह के केंद्र बिंदु के दर्पण को ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थर्ड नंबर सही उत्तर है। एवं वह गोलीय दर्पण जो है जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को उस गोलीय दर्पण की क्या कहा जाता है, वक्रता कहते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है, क्या लिखा हुआ है साथियों, क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और इसके बाद इसका आंसर को बताना है। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 9 लिखा हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। में प्रत्येक कार्बन जो है परमाणु हाइड्रोजन परमाणुओं से आवंटित होता है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। चलिए इसके 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। पहला लिखा हुआ है 4 परमाणु, बी नंबर है 1 परमाणु और सी नंबर अगर हम लोग देख लेते हैं तो क्या लिखा हुआ है 3 परमाणु और 5 परमाणु। ठीक है, तो ईथेन का जो रासायनिक सूत्र होता है वो C2H6 होता है। क्या होता है, C2H6 होता है। और आपके ईथेन में प्रत्येक कार्बन परमाणु जो है 3 हाइड्रोजन परमाणुओं से आवंटित होता है। और संरचनात्मक आपके सूत्र में प्रत्येक एक एकल संयोजन आवंटन आपका जो आवंत का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें 2 परमाणु एक युग्म आपके संयोजी इलेक्ट्रॉन में साझा करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा हुआ है, भारतीय संसद में प्रत्यक्ष कर संहिता विधेयक कब पेश किया जाता है। ठीक है, तो कब पारित किया गया था, आपको कब पेश किया गया था। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 को हम देख रहे हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा 2010 में। कब किया गया था आपका साथियों, 2010 में किया गया था। प्रत्यक्ष कर जो है संहिता नियम का समूह है जो आपका मौजूदा आयकर अधिनियम के प्रति स्थापित करना चाहता है। और प्रत्यक्ष कर जो है संहिता को कारपोरेशन या निगम आयकर, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या लिखा हुआ है, 11 नंबर क्वेश्चन है, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस जिले से होकर नहीं गुजरती। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। पहला लिखा हुआ कटनी, बी नंबर आपका भोपाल, सी नंबर शहडोल और आपका इंदौर। ठीक है, तो कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस जिले से होकर नहीं गुजरती है, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा डी नंबर इंदौर से। क्या होगा साथियों, ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर इंदौर से जो है आपकी कर्क रेखा मध्य प्रदेश के नहीं होकर गुजरती। इसके डिटेल के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, क्या लिखा हुआ है, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से होकर नहीं गुजरती है। और कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है, जिसमें शामिल है रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, कटनी, जबलपुर, उमरिया, शहडोल। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा हुआ है, किस स्थिति में प्रेरित धारा का मान जो है अधिकतम होता है। ठीक है, क्या होगा सही उत्तर, पहला लिखा हुआ कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर दिशा में रखने पर, बी नंबर कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में रखने पर, सी नंबर आपका क्या लिखा हुआ है चुंबकीय कुंडली के गति के दिशा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होने पर, और डी नंबर आपका जो है कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर होने पर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको
बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी। क्या होगा साथियों, आपका कुंडली की गति की दिशा जो है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होती है, होने पर आपकी जो है वो प्रेरित धारा का मान अधिकतम हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे डिटेल हम लोग देख लेते हैं कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना से उत्पन्न होने वाली धारा को प्रेरित धारा के रूप में जाना जाता है। और जब एक चुंबकीय क्षेत्र और एक आपके काइल विपरीत दिशा में चलते हैं तो विद्युत चुंबकीय आपका जो है प्रेरण होता है और काइल के भीतर जो है आपका आवेशित कणों की विद्युत समावित होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या लिखा हुआ है, 13 नंबर है, पंडित आनंद गोपाल आपका है बंदोपाध्याय बनारस घराने के वादक थे, तो किसके होगा सही उत्तर। चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आज के में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका 13 का डी नंबर हो जाएगा तबला, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर तबला इसका करेक्ट आंसर है। साथियों इसके डिटेल के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो पंडित आपका जो है आनंद गोपाल बंदोपाध्याय जो है बनारस घराने के तबला वादक थे और 18 वर्ष की आयु में उन्होंने अखिल भारतीय रेडियो संगीत प्रतियोगिता में तबला वादक में प्रथम पुरस्कार जो प्राप्त किया था। और अमजद अली खान जो है भारत के प्रसिद्ध आपके सरोद वादक हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि आपका लाइफ ऑन मार्क्स कलेक्टेड जो है स्टोरीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, ये भी आपके पूछा जाता है क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके देख रहे होंगे लेखक से भी क्वेश्चन बन रहे हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का बी हो जाएगा, नमिता गोखले। क्या होगा साथियों, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपकी जो है नमिता गोखले की आपकी जो है आपकी नवीनतम पुस्तक जो है लाइफ ऑन मार्क्स आपकी कलेक्टेड स्टोरीज 15 लघु कथाओं को एक साथ लाती है और जो प्रेम भाग्य और मानव अस्तित्व के आपके विषयों पर क्या की जाती है, पता लगाती है। जनवरी 2025 में जारी यह संग्रह कहानी करने के साथ लेखक की गहरी जो है संलग्नता को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि बुद्ध किस गढ़ से संबंधित है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, चलिए फटाक से इसका आंसर बताइए, क्या होगा, बुद्ध जो है किस गढ़ से संबंधित है। ये क्वेश्चन आज के शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, आप सभी को इसका आंसर बताना है। अगर आपको पता है तो बुद्ध जो है गौतम बुद्ध के पिता जो है आपके सिंधुधन जो है कपिल वस्तु के आपके शाक्तों के गढ़ राज्य थे, इसलिए आपके जो है गौतम बुद्ध जो है शाक्य गढ़ के संबंधित है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। और बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, शाक्य मुनि भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 लिखा हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन के 0.3 मोल का द्रव्यमान क्या होगा। तो सही उत्तर आपको बताना है। ऑक्सीजन के अणु का जो रासायनिक सूत्र होता है वो O2 होता है और आपको मोल का द्रव्यमान बताना है। तो इसका सही उत्तर आपको बता दें कि ऑक्सीजन के 1 मोल का द्रव्यमान जो होता है वो आपका 100 आपका कितना होता है, 169 ऑक्सीजन के 0.3 के मोल अणुओं का जो आणविक द्रव्यमान होगा 16 × 2 × 0.3। तो यहाँ पे आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। ठाकथियो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, संगम कविताओं में एक तमिल शब्द जो है वो आपका क्या लिखा हुआ है, मुर्वेद्रत की चर्चा मिलती है, जिसका अर्थ क्या होता है। तो आपका मुर्वेद्रत शब्द का जो अर्थ होता है 3 प्रमुख, क्या होता है, 3 प्रमुख होता है। इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा सी नंबर। जो लोग सी नंबर बता रहे हैं सबका सही उत्तर हो जाएगा। और इस तमिल शब्द का जो उपयोग जो है 3 शासक वंश पांड्याल, चोल और चेज आपके चेर के प्रमुख में से किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेटाबॉलिज्म में आपका जो है चयापचय संबंधित है, शरीर में होने वाले सभी रासायनिक प्रक्रिया। साइंस रिलेटेड क्वेश्चन आपका बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आपके साइंस अच्छी खासी पूछी जा रही है। बी नंबर आपका क्या लिखा हुआ है साथियों, आपका सरल अणुओं में जटिल अणुओं का विसंश्लेषण और अपचय और उपचय। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म जो आपका जो है किससे संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इन चारों में से करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। पिपाया वन्यजीव जो है अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। पिपाया, क्या लिखा हुआ है, पिपाया वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तमिलनाडु, मेघालय, पंजाब, केरल। तो करेक्ट आंसर अगर हम लोग बात करते हैं तो डी नंबर हो जाएगा केरल। क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर आपका केरल करेक्ट आंसर है। पिपाया वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो केरल के तिरुवनंतपुरम जिले में स्थित है और केरल में स्थित जो है अन्य प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य है, जैसे आपका जो इडुक्की वन्य अभ्यारण्य है। आपके ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको रख लेना होगा। अगला क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड फिर से पूछा गया है। क्या लिखा हुआ है कि हाल ही में, क्या लिखा हुआ है, हाल ही में ओमान इंडिया ज्वाइंट इवेंट्स फंड जो है का नया CEO किसे नियुक्त किया गया।
ठीक है। तो सही उत्तर आपको बताना है इंडिया ज्वाइंट आपका इन्वेस्टमेंट फंड जो है, इसके नए सीईओ किसको यहाँ पे नियुक्त किया गया है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, चारों को आप ध्यान से पढ़े, 3 आपको दिख रहे हैं, चौथा यहाँ पे दिख रहा है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा सतीश आपका चावक्या, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओमान इंडिया ज्वाइंट आपका जो है इन्वेस्टमेंट फंड जो है, जिसको OIGIF कहा जाता है, हाल ही में सतीश चाववा को अपना एक नया सीईओ नियुक्त किया है, जिसका लक्ष्य फंड की रणनीतिक दिशा और विकास पहल को बढ़ावा देना। और चाववे जो है जो निजी इक्विटी एवं वित्त के 20वीं अधिक वर्षों का अनुभव रखते हैं और फंड का नेतृत्व करने का उम्मीद है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आज के जो हैं रियल क्वेश्चन हम आपको करा दिए, जो सारे के सारे आज के समय में पूछे गए क्वेश्चन है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पे पहली बार विजिट किए थे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर रख लें, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को दबा के शेयर करें, जिसका भी पेपर जो है कल परसों नरसों है। ठीक है।